चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों को इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे। सुल्तानपुर सच तक न्यूज के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। अभी तक मंगेश यादव के एनकाउंटर का मामला थमा नहीं था कि उससे पहले उन्नाव में मर गया सुल्तानपुर सराफा लूटकांड का 1 लाख का इनामी आरोपी अनुज सिंह। सुल्तानपुर में सराफा दुकानदार भारत जी सोनी की दुकान में डकैती के आरोपित मोहनगंज के जानापुर निवासी अनुज प्रताप सिंह को रविवार की रात उन्नाव में पुलिस और एसटीएफ टीम ने मार गिराया। अनुज के एनकाउंटर पर पिता धर्मराज सिंह का बयान सोमवार को इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। अनुज के पिता बोल रहे हैं कि चलो ठाकुर का एनकाउंटर होने से पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की इच्छा तो पूरी हो गई। जिनके ऊपर 35 से 40 मुकदमे हैं, उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है। जिनके ऊपर 2 से 4 मुकदमे हैं, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। धर्मराज ने आगे कहा कि सरकार की मर्जी है, चाहे जो करे। अनुज प्रताप सिंह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। कोरोना के दौरान नीलम सिंह की मौत हो गई, जो शिक्षा मित्र थी। नौकरी करने अनुज गुजरात से सूरत चला गया, जहां उसे साथी अपराधी विपिन सिंह का साथ मिला। विपिन के साथ उसने लूट की। इसमें अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। काफी दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिली तो गांव आया। ग्रामीणों की माने तो वह घर में शांतिपूर्वक रह रहा था। अनुज पिता धर्मराज सिंह उर्फ बबलू के कोटेदारी के काम सहयोग करता था। अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ, वैसे ही अनुज के पिता अखिलेश यादव पर बरस पड़े। एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह, जो अपने बेटे की मौत के बाद अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अनुज प्रताप सिंह के पिता ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि ठाकुरों का एनकाउंटर कराकर तसल्ली मिल गई होगी। साथ यह भी सवाल उठाया कि ज्यादा मुकदमे वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है। जिनके ऊपर 35-40 मुकदमे दर्ज हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है। हमारे बेटे के ऊपर सिर्फ 1 मुकदमा था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। प्रशासन की मर्जी है, उसके खिलाफ हम क्या कह सकते हैं। प्रशासन की जो मर्जी होगी वही कहेंगे। अखिलेश यादव जातिवाद पर ही कहानी ना कहें आप, लगा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारा बेटा चला गया, अब हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुल्तानपुर में हुई डकैती के मामले में उन्नाव में एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के परिजन अब उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच चुके हैं। और देखिए अनुज प्रताप सिंह के पिता अपनी जुबानी क्या कह रहे हैं। मिलते हैं किसी तरह की किसी और वीडियो में। और भी खबरों को देखने के लिए सुल्तानपुर सच तक न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों को इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फ़ायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते। जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह, उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं, तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था? किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था। और गए थे तो बात भी होती थी और हम लोगों से बहुत ज़्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के ज़मीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना। पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे। 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश तहत आपके भाई की हत्या हुई? एसटीएफ ने और इसमें जो विपिन
विपिन सिंह हैं और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे ना, ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए, कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि STF वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं।